हाउ टू स्टॉप स्क्रॉलिंग। आज के ज़माने में हमारे सबके पास मोबाइल है और साथ साथ में नेटवर्क का एक्सेस, तो उसकी वजह से एवरीवन इज स्क्रॉलिंग। हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, बट ये स्क्रॉल नॉर्मल हो चुका है। बट नॉर्मल तब तक ठीक है जब तक वो लिमिटेड में हो, बट बात वहाँ पे बढ़ जाती है जब वो स्क्रॉलिंग घंटों घंटों तक नॉन स्टॉप एक मशीन की तरह होने लगे। देखो गाइस, स्क्रॉलिंग में क्या होता है कि एवरी सेकंड बाय सेकंड रील चेंज होते रहती है, तो उससे आपके ब्रेन को क्विक डोपामिन मिलता है और साथ साथ में आपका मूड जैसे सैड, हैप्पीनेस और इमोशनल ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। तो उससे आपके ब्रेन को काफ़ी अफेक्ट हो सकता है और तब आप कुछ भी काम करने जाओ तब आप उस काम को फोकस से नहीं कर पाते हो, साथ साथ में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं कर पाते हो। टीवी एक एंडलेस फीड है जिसमें कोई भी मूवीज़ या फिर कोई भी शोज चलते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी क्लियर एंडिंग होती है। बट सोशल मीडिया नेवर स्टॉप, ना खुद रुकेगा ना आपको रुकने देगा, बिकॉज स्क्रॉलिंग की कोई फिनिश लाइन होती ही नहीं है। और आपका ब्रेन भी आपसे नेचुरली सिग्नल ये नहीं भेजता कि आप अब स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो। और अगर कोई सेकंड पर्सन आपसे बोले कि आप स्क्रॉलिंग बंद कर दे, तब जाके आप अपनी स्क्रॉलिंग जो भी है आप देख रहे हो वो बंद कर देते हो फाइनली। देखो, ये बात तो सही है कि हम हमारे मोबाइल को एवरीडे 2 से 3 बार तो उसको चार्ज करते ही हैं। फुल चार्ज होना चाहिए, यानी कि जो भी सारे नोटिफिकेशन आए 24 आवर्स में, वो सारे नोटिफिकेशन में मिलने चाहिए कॉन्स्टेंटली। बट वहाँ तक तो बात ठीक थी कि आप जो भी मैसेज आ रहे हैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बट उस इम्पोर्टेंट मैसेज को देखने के बाद आप दूसरी कोई वेबसाइट या फिर दूसरी कोई एप्लीकेशन पे चले जाते हो, जिससे कि आपका स्क्रॉलिंग करने का टाइम और बढ़ जाता है। आप स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप डिजिटली एडिक्टेड हो चुके हो। तो चलो गाइस, अब देखते हैं ऐसे 6 स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रॉलिंग को डिक्रीज कर सकते हो या फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हो। और गाइस, इन सारे 6 स्टेप में से मेरा सेकंड वाला फेवरेट है, जिसकी मदद से मैं भी स्क्रॉलिंग को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर पाया। तो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, स्टॉप नोटिफिकेशन। यानी कि आपके मोबाइल में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए जिसमें मैसेज आते रहते हैं और आपको कॉन्स्टेंटली वो देखना भी पड़ता है। वहाँ तक तो ठीक है, बट गाइस ऐसे भी एप्लीकेशन है जिसमें जाके आप मैसेज तो देखते हो, बट उसके बाद में आप स्क्रॉल करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उनके नोटिफिकेशन ऑन रखो जिससे आप रेगुलर बेसिस पे कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर वो वर्क रिलेटेड हो, जैसे कि फैमिलीज, फ्रेंड्स और भी सारे, ठीक है। तो उनकी मैसेजेस ऑन रखो और बाकी सारी जो भी जो आपको अननेसेसरी मैसेजेस है उसको ऑफ कर दो, जो जिससे आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको ऑफ कर दो, जिससे कि आपकी स्क्रॉलिंग है वो भी डाउन होगी और आप मिनिमम स्क्रीन टाइम अचीव कर पाओगे। स्टेप 2, चेंज ऐप लोकेशन इन योर फ़ोन। देखो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोन में जो भी सारे ऐप्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हो। आप उसको एलोकेट करते हो, यानी कि ये चीज़ मेरी यहाँ होनी चाहिए, यूट्यूब यहाँ पे होना चाहिए, तो ईज़िली मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। उसकी वजह से आपकी जो मसल मेमोरी है वो बैठ जाती है, यानी कि आपके फिंगर मोबाइल खुलते ही वहाँ पे ही चले जाते हैं कि मेरे को यही देखना है, या फिर अननेसेसरी आप उसको टैप कर देते हो और आपका यूट्यूब खुल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको हम रैंडम जगह पे अगर प्लेस करें या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम वो अपने वॉलपेपर में कहाँ पे भी डाल दें, तो हम नेक्स्ट टाइम अगर अपना फ़ोन खोलें, जो फिंगर है वो वहाँ पे ही जाएगी, तो हमें तुरंत से इंडिकेट होगा कि नहीं, मैंने उसको रैंडम जगह पे प्लेस किया है, उस यूट्यूब और उस फेसबुक को। तब भी आपको रिमाइंड हो जाए कि नहीं, मैंने उसको रैंडम जगह पे प्लेस किया है। तभी आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि नहीं, मुझे एप्लीकेशन नहीं खोलने हैं या फिर मुझे अब कुछ और काम करना है, ठीक है। आई होप ये स्टेप्स आपको हेल्प होगा। स्टेप 3, सेट टाइम लिमिट। हाँ, अपने मोबाइल में आप एक अलार्म सेट कर दो मोबाइल देखने से पहले। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि बुक रीड कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, उसके बाद में आपको लगे कि हाँ, अभी मेरे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे को देखने हैं, तभी आप अपने मोबाइल में 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का एक टाइम लिमिट सेट कर दो। वो टाइम लिमिट सेट करने के बाद आप मोबाइल देखो। अगर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन या फिर एक रिंग बजेगी, तो उससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, मेरा टाइम अब ख़त्म हो गया। उसके बाद में आप अपना मोबाइल देखना बंद कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। तो चलो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4, यूज़ वाइट एंड ब्लैक मोड। हाँ गाइस, आप अपनी मोबाइल में फ़ोन सेटिंग्स में जाके आपके जो भी सारे ऐप्स हैं
उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ब्लैक और वाइट मोड में कन्वर्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी वॉलपेपर पे सारे ऐप्स हैं वो इतने कलरफुल नहीं दिखेंगे, यानी कि विदाउट कलरफुल उसके आइकॉन्स हो गए, और वो आपको लेस अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो उससे आपका जो भी मूड है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और आप इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं देखोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5, क्रिएट नो फोन टाइम्स, यानी कि आप जब भी बेडरूम में सोने जाओ तब आप अपना मोबाइल साथ में लेके मत जाओ, या फिर आप सो रहे हो वहाँ पे आपका मोबाइल कभी मत रखो, ठीक है। और सेकंड चीज़ है, आप जब भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करो तभी मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखने चाहिए। और थर्ड चीज़ है, जब भी आप अपने मॉर्निंग में उठो तब उसके 1 घंटे बाद ही आप मोबाइल देखना, उठ के ही तुरंत मत देख लेना। तो उससे आपका टाइम स्टार्टिंग में ही वेस्ट चला जाएगा और आपका मूड भी इतना बेटर नहीं होगा सुबह सुबह। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसकी मदद से आपकी स्क्रोलिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप नंबर 6, फाइंड अ न्यू एक्टिविटी, यानी कि आप जब भी अकेले फील कर रहे हो, आप अलोन फील कर रहे हो, बोर्ड फील कर रहे हो, तब आपका माइंड आपको उस मोबाइल की तरफ खींचेगा, यानी कि आपको मोबाइल देखने का मन करेगा। कुछ शॉर्ट्स देख लूँ, कुछ रील्स देख लूँ, जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। ये सारे शॉर्ट्स और रील्स देखने से अच्छा है कि आप वॉक करो, किसी के साथ बात करो, आप बुक रीड करो, आप अपने फ्रेंड को या फिर फैमिलीज के किसी मेंबर को कॉल करो, उससे टॉक करो, उससे कन्वर्सेशन करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप ऐसे शूट भी कर सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो, जिससे आपका स्क्रॉल करने का मन नहीं करेगा बट खुद को इम्प्रूव करने का मन करेगा। तो गाइस ऐसी चीज़ करो, ठीक है, जिससे आपकी स्क्रॉलिंग जर्नी काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएगी और आप न्यू थिंग्स को लर्न करने में अचीव कर पाओगे। तो आई होप गाइस ये सारे लेसन्स और ये सारे हैबिट्स को फॉलो करके आप अपने स्क्रॉलिंग जर्नी को एलिमिनेट कर पाओ। और सो टुडेज वीडियो एंड हियर, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।